नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन पुस्तक में जो संकलित कवि है घनानंद की रचना सुजान सागर से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें घनानंद की विरह व्यथा को बताया गया है। घनानंद सुजान की प्रेम में डूबे हुए हैं और सुजान की अनुपस्थिति में वो कृष्ण को सुजान के समकक्ष रख के उसकी आराधना करते हैं। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस पद की सप्रसंग व्याख्या करूँगा। पद इस प्रकार है। डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार, ढरनी छबीले और आँचो बन माल की, सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो, चित चुभि चितवनी लोचन विशाल की, काल ही इही गली अली निकस्यो अचानक वे, कहा कहो अटक भटक ही काल की, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाई, बसी मेरी आँखन में आवनी गोपाल की। सुजान सागर से पद लिया गया है। घनानंद का प्रेम लौकिक सुजान के अनित्य सौंदर्य के रस की फुहार में भीगकर शुरू हुआ था, लेकिन विरह तिरेक की सघन आशाओं के बावजूद निर्दयी कठोर सुजान नेक न पसीजी, बिल्कुल भी नहीं पसीजी, तो कवि का प्रेम अलौकिक सौंदर्य के स्वामी श्री कृष्ण राधा के में डूब गया। सोते जागते कवि सुजान कृष्ण ही दिखने लगे। अपनी इन्हीं मनोवांछाओं को कवि यहाँ दर्शा रहा है, बता रहा है और कह रहे हैं कि डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार, ढरनी छबीले और आँचो बन माल की। डगमगी यानी डगमगाना, डगनी यानी डगर, रास्ता, राह, धरनी यानी धरती और ढरनी यानी ढरकना। प्रेम के लौकिक सौंदर्य सुजान द्वारा उपेक्षित करने से विचलित प्रेमी घनानंद श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य में डूब जाते हैं। अब श्री कृष्ण ही कवि की मधुर स्मृतियों में आते जाते रहे। श्री कृष्ण की मधुर स्मृति में देखी गई झांकी का चित्रण करता कवि आह्लादित हैं कि कल मैंने स्वप्न में श्री कृष्ण को बाल वेश में हृदय पर वन पुष्पों की माला पहने हुए छबीले रंग रूप में ढरकते हुए देखा। ढरनी छबीले और आँचों बन माल की, मतलब फूलों की जो माला है वो पहनी हुई कृष्ण के, उस रूप में कृष्ण को मैंने देखा। और फिर आगे कहता कि सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो, चित चुभि चितवनी लोचन विशाल की। छोटे छोटे पाँवों से डगमगाते हुए बाल कृष्ण धरती की डगर पर अपनी ही छवि के भार से अलौकिक लग रहे थे और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर धरती की डगर भी डगमगाने लगी, धरती का रास्ता भी डगमगाने लगा। श्री कृष्ण के उस अलौकिक छवि भार और सुंदर श्याम बदन पर करोड़ों कामदेव न्योछावर किए जाएं। सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो, कोरिक यानी करोड़ों, मदन कहते हैं कामदेव को, वारों न्योछावर के। श्री कृष्ण के उस सुंदर रूप पर करोड़ों कामदेव न्योछावर किए जाएं तो भी कम है। चित चुभि चितवनी लोचन विशाल की, लोचन कहते हैं आँख, विशाल यानी बड़ी, कि विशाल नैन वाले श्री कृष्ण का अपनी चितवन से हंसकर तिरछा देखना मेरे चित्त में चुभ गया
वह चितवन मुझे लुभा गई। श्री कृष्ण की वह छवि मुझे लुभा गई, जिसमें श्री कृष्ण तिरछा देखकर हंसते हैं। काली इही गली अली निकस्यो अचानक है, कहा कहो अटक भटकती ही काल की। गणानंद स्वप्न का चित्रण करते हैं कि कल मैंने देखा कि अचानक श्री कृष्ण इसी गली से निकल आए हैं। श्री कृष्ण के अनित्य बालवेश सौंदर्य को देखकर कवि उस सौंदर्य में भटक गया। अर्थात श्री कृष्ण के अचानक सामने उपस्थित होकर मनोहर वेश में कवि का मन अटक गया, और ऐसा अटका कि कृष्णमय होकर कृष्ण में ही भटक गया। कहा कहो अटक भटकती ही काल की, मतलब उसमें इस रूप से अटका कि मन उसी के अंदर भटक गया। आगे कवि लिखता है कि विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाई, बसी मेरी आंखें नम आवनी गोपाल की। कवि कहता है कि स्वानुभूति का सजीव चित्रण कर रहा है। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण के मनोहारी वेश में अटक भटक जाने से मेरा रोम रोम आनंद की वर्षा में भीगने लगा। आनंद के घन छाई, घन कैसे बादलों को, कि आनंद की वर्षा में भीगने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण का स्वप्न में आकर दर्शन देना मेरी आंखों में बस गया, क्योंकि वह गोपाल अद्वितीय छवि भार युक्त श्याम वर्ण विशाल चितवनी है और मनमोहना है। बसी मेरी आंखें नम में आवनी गोपाल की। आवनी कहते हैं अद्वितीय जो छवि हैं, गोपाल यानी गोपाल कृष्ण। श्री कृष्ण की अद्वितीय छवि मेरी आंखों के अंदर बस गई। श्री कृष्ण के प्रति गणानंद का श्रद्धा भाव भक्ति से परिपूर्ण है, इसीलिए स्वप्न में भी श्री कृष्ण को अपने इर्द गिर्द देखकर कवि आनंद मग्न है। श्री कृष्ण के लौकिक अलौकिक सौंदर्यजन्य आकर्षण का प्रभावी चित्रण कवि ने इस पद में किया है। श्रृंगार रस एवं भक्ति रस दोनों का समन्वय कवि ने इस पद में किया। ब्रज भाषा में लाक्षणिकता, चित्रात्मक बिंब विधान, सामासिक प्रयोग और कल्पना का आकर्षक संयोजन पद को विशिष्ट अर्थ देता है। स्मृति एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है, और ये पद मनहरण कवि छंद में कवि ने लिखा है। पद में कोमलकांत पदावली में माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग कवि ने किया है। अगला पद इस प्रकार है। कवि कहता है कि आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाई, चौपनी चढ़ाई दीनो कीनो खेल सो यहें, निपट कठोर एहो एचत न आप और, लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। अचिरजमई मोहि भई घन आनंदयो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे, बिरह समीर की चकोरनी अधीर नेह, नेह भिजो जीव तऊ गूड़ी लो उड़ियो रहे। सुजान के विरह में गणानंद अपनी मन स्थिति को आकाश में उड़ती पतंग की तरह पाते हैं, जिसकी डोर सुजान के हाथ में है। सुजान डोर खींचती ही नहीं और कवि के मिलन की अवधि समीप आती ही नहीं। इसी विचित्र मनोदशा का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। गणानंद अपने मन को आकाश की पतंग और सुजान के प्रति प्रेम संबंध को पतंग के धागे से गहनता से जोड़ते हुए लिखते हैं कि आस ही आकाश मधि अवधि घुने बढ़ाई, चौपनी चढ़ाई दीनो कीनो खेल सो यह। आकाश मध्य यानी आकाश के मध्य, चौपनी कहते पतंग की डोर। कवि कहता है सुजान, तुम्हारे विरह में मेरा जीव मिलन की आशा में शून्य आकाश में उड़ते हुए पतंग की भांति अवधिहीन होकर उड़ रहा है, जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में है।
निपट कठोर एहू एचतन आप और लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। कि तुमने मिलन की अवधि बढ़ा दी, अर्थात तुम मिलती नहीं और प्रेम की पतंग से जुड़ी डोर के आकाश में और ऊंचाई तक चढ़ा दिया है। ये तुम्हारे लिए तो खेल मात्र बनकर रह गया है। ये कौन सा डोर पतंग का खेल है कि मिलन की अवधि बढ़ती जाए और विरह खत्म ही ना हो। हे सुजान, तुम तो एकदम निर्दयी हो। प्रेम की डोर खींचकर मेरी पतंग समान उड़ते जीव को अपने पास बुलाती ही नहीं। हे प्रिय सुजान, मेरी दुविधा से भरी मनोदशा को मैं तुम्हारे सामने कैसे दर्शाऊं। तुमसे नाता तोड़ते भी नहीं बनता और जोड़ते तो जुड़ता ही नहीं। अचिरज मई भई मोहि भई घन आनंदयो, हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ लहे। हे सुजान प्यारे, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम्हारा प्रेम भरा हाथ मेरे साथ है, मेरे समीप है, फिर भी वह कभी मेरे समीप नहीं रह पाता है। अर्थात मैं तुम्हारे नज़दीक तो बना रहता हूँ और तुम भी मेरे प्राणों के करीब रहती हो, फिर भी मिल नहीं पाने के साथ होकर भी साथ नहीं हो। बिरह समीर की झकोरनी अधीर नेह भिजो जीव तब गुड़ी लोड़ियो रहे। ये प्रिय सुजान, विरह रूपी समीर के झोंके मुझे अधीर बनाते हैं और मेरा जीव तुम्हारे ही प्रेम रस में भीगा रहता है। फिर भी तुम्हें पाने के लिए गुड़ी समान आकाश में उड़ता रहता हूँ। ये दुविधापूर्ण स्थिति असहाय है, क्योंकि प्रेम की डोर तुम्हारे हाथ में हो और तुम हो कि डोर मिलन है तो खींचती ही नहीं। ये तुम्हारा कैसा प्रेम है जो मेरा विरह बढ़ा रहा है। इस पद में हम देखते हैं कि प्रेम की विचित्र स्थिति को पतंग और डोर से जोड़कर दर्शाया गया है कि एक बार जुड़ जाने पर पतंग की भांति जीव दूर रहकर भी टूटते नहीं, पर पास भी नहीं रहते। विरह की करुणा, प्रवासजन्य अवस्थाएं तथा स्मृति, गुण कथन, अभिलाषा, उद्वेग जैसी मनोदशाएं पद्यांश में प्रेम की गहनता को दर्शाती है। प्रथम पंक्ति में रूपक, द्वितीय में उपमा, विरह शमीर में रूपक और संपूर्ण पद में विरोधजन्य विरोधाभास अलंकार की वक्रता देखने को मिलती है। ब्रज भाषा में माधुर्य गुण, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, सामासिकता सहज लगती हैं। प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है, ये पूर्णतया सार्थक यहाँ हमें नज़र आती हैं। और ये पद कवित छंद में कवि का लिखा हुआ है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।